हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम संविधान के अंतर्गत लोकसभा टॉपिक को लेकर के संपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, लोकसभा का गठन कब हुआ? तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत संयमन अयंगर जी थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान समय में 545 सदस्य हैं, जबकि अधिकतम 552 हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिकतम जो संख्या है वर्तमान समय में वो 545 रखी गई है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? इसका सही उत्तर है जनसंख्या के आधार पर। अगला प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास जो प्रस्ताव है ये लोकसभा में लाया जाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। एक सदस्यों में से एक को लोकसभा अध्यक्ष और दूसरे को लोकसभा उपाध्यक्ष चुना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष जिसे प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं कौन नियुक्त करता है? यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? हमारा सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? यानी जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है जिसको हम प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा के किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और बिहार का नंबर आता है। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो आपातकाल के समय एक वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य का नंबर आता है। अगला प्रश्न है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह अर्थात 60 दिन। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार, लेकिन सबसे कम नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम ये जो राज्य हैं इनमें सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न, जबकि उत्तराखंड में लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी सीटें निर्धारित हैं? 5 सीटें। अल्मोड़ा की सीट आरक्षित है एससी वर्ग के लिए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में एक एक करके 2 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो हमारा उत्तर होगा वित्त विधेयक ऑब्लिक जो धन विधेयक होता है इसको लोकसभा में पारित किया जाता है। अगला प्रश्न, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का जो पदेन अध्यक्ष है इसका जो अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा का अभिरक्षक लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
लोकसभा में कोरम, जिसको गणपूर्ति के नाम से जानते हैं, लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग आवश्यक होता है, जिसको हम गणपूर्ति या फिर कोरम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, 1971 की जनगणना पर आधारित लोकसभा में राज्य भर सीटों का आवंटन निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक यह प्रावधान यथावत रहेगा। 1971 में जो जनगणना हुई थी, इस जनगणना के आधार पर जो लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया था, यह 2026 तक यथावत रहेगा। 2026 के बाद इसमें परिवर्तन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो निर्णायक मत लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना निर्णायक मत देता है, जिसको हम कॉस्टिक वोट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? यानी लोकसभा में किस केंद्र शासित प्रदेश से सर्वाधिक प्रतिनिधि चुनकर आते हैं? हमारा सही उत्तर होगा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से। अगला प्रश्न, शून्यकाल क्या है? इसका सही उत्तर है जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श होता है तो उस समय को शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, बजट सबसे पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट लोकसभा में पारित होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकती हैं? तो लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। लेकिन किसकी अनुशंसा पर यानी किसकी सिफारिश पर ऐसा काम करते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? का सही उत्तर है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति आंग्लो भारतीय समुदाय, जिसको एंग्लो इंडियन समुदाय के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित करता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। अगला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी आवश्यक है। अगला प्रश्न, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में लोकसभा के 2 सत्र होने आवश्यक है और इन दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा के जो सदस्य हैं, अगर वो अपना त्यागपत्र देना चाहें तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न, लोकसभा के बैठकों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो वर्ष में लोकसभा की 2 अधिवेशन होना आवश्यक है और इन दोनों अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। अगला प्रश्न, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है?
लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष का मासिक वेतन कितना है? लोकसभा के अध्यक्ष का मासिक वेतन 4 लाख रुपए होता है, राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए होता है, राज्यपाल का 3,50,000 होता है। और अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन हैं? तो 17वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं उनका नाम वीरेंद्र कुमार है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।